और ये जो फॉर्मेट मिक्सअप है, इससे पाकिस्तान ने पहले भी काफ़ी लॉस हमने देखा है कि हम लोग जो फॉर्मेट मिक्सअप की वजह से हमने T20 से वनडे डेब्यूज़ करवाए हैं, तो और वनडे से फिर टेस्ट, तो ये चीज़ हमें पहले भी काफ़ी नुकसान दे चुकी है। अरे ये हमारा इकलौता मुल्क है, दूसरे मुल्कों में जो टेस्ट बेहतर खेलते हैं ना उनको इधर उधर लेके जाते हैं हम। हमारे इधर जो T20 बेहतर खेलता है उसको सीधा टेस्ट खिला दो, वनडे खिला दो, वो भी इंटरनेशनल्स नहीं, लीग में जो बेहतर खेलता है लीग्स में उधर से। बिकॉज हम अपनी डोमेस्टिक तो देख नहीं रहे होते, तो हमें लीग से फिर सोशल मीडिया पे वो एक हाइप बनती है उस प्लेयर की, उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग होती है, कुछ वीडियोस आती हैं और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्क्वाड में अच्छा ये सारा जो चल रहा था ना आफ्टर द लॉस ऑफ द एशिया कप के भाई इनको एनओसीज नहीं दिए जाएंगे, ये बिग बैश नहीं जाके खेल सकते और अदर लीग्स भी नहीं। तो मिचेल स्टार्क की आज ये वीडियो बड़ी वायरल चल रही है कि उन्होंने कहा है, वो जो प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं ना, उन्होंने सिडनी सिक्सर्स की बनाई है, उसमें उन्होंने कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज समर एट द एससीजी, स्मिथी बाबर एंड आई विल बी देयर टू, यानी कि स्टीव स्मिथ, बाबर और ये खेलेंगे। तो वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, वो गारंटी है कि बाबर जाएंगे। भाई इतने बड़े लॉसेस कैसे बेयर कर सकते हैं? आमिर अंसारी कह रहे हैं गजलू बिग फैन। थैंक यू मीरब, सबसे पहले तो आपने कमेंट पढ़ा मेरे लिए पॉजिटिव। प्रिंस और कह आमिर रहे हैं, अंसारी लव यू। प्रिंस कह रहे हैं कि बुमराह हैज बेटर एवरेज देन वसीम अकरम ऑन टुडेज Get out. पिचेस एंड कंडीशंस यू कैन चेक। गेट आउट। सही कह रहे होंगे यार, आप आज के छोड़ मैच दें। में होगी, छोड़ दें आप। आज होगी उसकी। देखिए कभी भी एरा जो है ना वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिन्होंने 90s में और 2000 में क्रिकेट खेली है, वो आजकल के दौर में कभी भी उनका रिकॉर्ड हम कंपैरिजन चले डैनिट को मैं कहते हैं आप छोड़े, आप जो वसीम अकरम 50-60 ओवर पुरानी बॉल के साथ करते थे, बुमराह वो थोड़ा करके दिखाएं कुछ भी। देखिए नहीं, बुमराह इस एरा के बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन अगर आप उनको पीछे कंपैरिजन करने लग जाएंगे, आप इस तरह एवरेजेस पे, जिस तरह हम अगर किसी को विवियन रिचर्ड से कंपेयर करने लग जाए, तो ये गलत चीज है ना, हो नहीं सकता वो अनबिलीवेबल। बिल्कुल ऐसे ही उस टाइम की कंडीशंस देखो आप, उस ब्रायन टाइम के प्लेयर्स देखो आप, ब्रायन हर लारा, चीज देखो, रूल्स देखो। कुमार संगकारा, ये जो जिस दौर में इन्होंने क्रिकेट खेली है, बेस्ट बॉलिंग होती थी हर टीम के पास, बेस्ट फास्ट बॉलर्स देख लें आप, ब्रेट ली हर टीम के पास, शेन बॉन्ड, शुएब अख्तर, जितने पेसी बॉलर्स हैं, जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर्स थे, वो उस टाइम पे उन टीम्स के पास थे जब इन्होंने क्रिकेट खेली है। सर बैटर्स देखें आप उस टाइम सचिन तेंदुलकर, अब विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मुझे लगता है जिस एरा में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेली है, तो बहुत मुश्किल था, बहुत बड़े बहुत बैट्समैन मुश्किल था है। वो। जो कंडीशंस थी उस टाइम पे, कोई फ्लैट ट्रैक्स नहीं थे, दो बाउंसर अलाउड थे। व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर यार, तो वो उनका एरा कंपैरिजन नहीं हो। आप विराट कोहली को कंपेयर करें स्टीव स्मिथ के साथ, जिन्होंने सेम टाइम में क्रिकेट खेली है, तो कंपैरिजन बनता है। इस तरह तो आप अब ये पूरे इंडिया में ये लगा रहता है कि जी वसीम अकरम से बेटर एक और चलें, हम भी एक कैंपर करते हैं। अभी आपने कहा ना विराट कोहली को स्टीव स्मिथ के साथ, हु डू यू थिंक इज अ बेटर टेस्ट प्लेयर? सिंपल है, स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से ऊपर है, ये उनके रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं उनकी 100%। और अगर आप ओवरऑल एज अ क्रिकेटर पूछेंगे तो विराट कोहली, लेकिन टेस्ट में स्टीव स्मिथ, टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ इस एरा के नंबर 1 बैटर। एक और न्यूज़ है वो ऐड करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज से आउट हो गए हैं। वो बैक इनकी इंजरी की वजह से वो रूल्ड आउट हुआ। मानस लबुशेन, अगर मैं ये ना देख रहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अनाउंस हुआ था तो उस टाइम वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो डाउन होते गए हैं। एडम जैम्पा वो फैमिली रीजंस की वजह से आ गए हैं बाहर। जॉश इंग्लिश हैं, उन्होंने उनकी भी कोई पर्सनल रीजंस है, कुछ डोमेस्टिक का मैच है, वो बाहर आ गए हैं। और अब हमें कैमरन ग्रीन की न्यूज़ आ गई है, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया इस सीरीज में फेवरेट, वनडे क्रिकेट में फेवरेट आए हैं। इन्होंने पिछले 5 डोमेस्टिक मैचेस में 4 100 किए हैं, बिल्कुल। लेकिन वो क्वींसलैंड के लिए उन्होंने खेले हैं और आई गेस वो 4 डे क्रिकेट में आए हैं, लेकिन फॉर्म में तो है। लेकिन जो कैमरन ग्रीन है वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और आज कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी फॉर्म में भी। कौन आउट हो गए हैं? ये जॉश इंग्लिश, एडम जैम्पा, इंग्लिश भी गए, जॉश इंग्लिश भी गए, और उन्होंने कीपर आए हैं उनके पास जोशुआ फिलिपी, और उनके जो स्पिनर है एडम जैम्पा की जगह मैथ्यू कोहनमैन लेफ्ट आर्म स्पिनर आए हैं। सीरीज के लिए गए हैं, ये पहले मैच के लिए, फर्स्ट मैच के लिए अभी मैंने देखा था, और सेकंड मैच के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कमजोर हो गया अब ये। हाँ, और ऑन पेपर अब इंडिया इज लुकिंग बिकॉज़ पैट कमिंस पहले ही नहीं है, और पैट कमिंस के लिए तो एशेस भी अब मुश्किल नजर आ रही है। नो, एशेस का पहला एशेस बिल्डअप में जो पहला मैच वो मिस कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया अभी इस टाइम वीक नजर आ रहा है, बिकॉज उनके जो मेन स्पिनर है एडम जैम्पा, मुझे वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े एक्यूरेट स्पिनर है। मैथ्यू कोहनमैन जो कि अभी टीम में भी नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। तो एडम जैम्पा जो चश्मे पहनते हैं ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी इंडिया फिलहाल वनडे क्रिकेट में, वनडे सीरीज में फेवरेट। ओके जी, एक और कमेंट और ऐड करते हैं। अरुण ओझा कह रहे हैं कि रोहित शर्मा बेटर रिकॉर्ड बाबर आजम ओडीआई और T20 में, मतलब उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वो हमें कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के बेहतर हैं, लेकिन आप हमेशा बाबर को विराट से कंपेयर करते हैं।
ओडीआई और टेस्ट। यार वो उनके प्ले स्टाइल और उनकी Cover की पोजीशन की वजह वजह से से, करते हैं ना, cover drive कंपैरिजन की तो उन वजह दोनों का से। भी नहीं बनता। फिर वही बात आ जाती है, विराट कोहली आप देखें बाबर से कितने सीनियर हैं, कितने सीनियर हैं। कुछ 10 साल पहले उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था यार, इजी हो जाए। नो कैंपर। विराट कोहली अमेजिंग प्लेयर, दी बेस्ट, एलेक्स वन ऑफ कैरे द भी बेस्ट कह लो शायद चलो। निकल गए। रोहित शर्मा भी नहीं खेल अमेजिंग, रहे हैं, बिल्कुल। बाबर वेरी गुड। सारी मतलब निकल गए, पीछे रह आप क्या गए। मेन प्लेयर्स देखे तो उनके बहुत कम हो गए। जोशुआ फिलिपे वो भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन मे बी दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली दो। नहीं ओह ऐसा नहीं ट्रस्ट मी है। दे आर, ऐसे नहीं They करते can वो। never take India's match. और मैक्सवेल रिटायर हो चुके हैं easy. वनडे से, स्टोइनिस वनडे खेलते नहीं है, तो उनकी टीम में भी काफी यार रिटायरमेंट से मुझे याद आया, एक बड़ी सरप्राइज रिटायरमेंट थी। एक तो जैसे वो एबी डिविलियर्स की रही है ना मेरे लिए। अब आई डोंट नो उनकी क्या फिटनेस के थे या जो भी, क्योंकि अभी भी जो रिसेंट उन्होंने वो चैंपियंस लीग खेली थी, कितने फिट नजर आए थे। 100 भी मारा था उन्होंने, छलांगे मारते हुए कैचेस पकड़े थे। तो दैट वाज वेरी अनबिलीवेबल कि इन्होंने, फिर पहले भी मैं सोचता था क्यों रिटायरमेंट ले ली, और उसको देख के और ज्यादा शॉक हुआ मुझे, क्योंकि कोई लीग भी नहीं खेलते वो। फिर उसके बाद दूसरी चीज, उन्हीं की कंट्री से क्लासन की रिटायरमेंट लेगा इंटरनेशनल क्रिकेट से। लीग्स खेलेंगे वो, और क्या डेंजरस प्लेयर है यार वो बंदा, लेकिन फिर भी क्लासन रिटायरमेंट। तो अगर आप स्पिनर्स के अगेंस्ट जो हिटिंग में है, अगर क्लासन और निकोलस पूरन ये दो हैं जो सबसे ज्यादा क्लीन हिटिंग करते हैं, और आईपीएल में भी अगर आप इनकी डिमांड देखें तो बहुत स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पूरन का ही है। निकोलस पूरन टी20s में, आप इंटरनेशनल लीग्स में तो निकोलस पूरन तो नंबर 1 है, और हेनरिक क्लासन भी उसी लीग में आते हैं। लेकिन यही है कि रिटायरमेंट साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स के अंदर ना ये एक कल्चर है उनके अंदर, आप देखेंगे कि वो लीग्स के लिए जल्दी रिटायर होते हैं। जिस तरह हम सिर्फ वेस्ट इंडीज की लेकिन बात एबी ने तो करते हैं लीग्स भी नहीं खेली। एबी ने जब रिटायरमेंट ली तब एबी की जो रिटायरमेंट थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, वो तो समझ ही नहीं आई थी। जिस तरह वो किसी को रिटायर भी हो समझ गए नहीं थे 2018 में, उस टाइम अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा था और बड़े आराम से वो उस टाइम वर्ल्ड कप खेल सकते थे, तो वो तो रिटायरमेंट उनकी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। शायद लेकिन आप ये देखें कि पैशन खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि फिटनेस का तो मुझे कुछ नजर नहीं लेकिन आता उसके ऐसा। बाद उन्होंने शायद ये जो अभी लीग हो रही थी Champions League वो चैंपियंस खेली कप, उन्होंने। उसके अंदर बड़ा अच्छा खेल रहे थे, तो फिटनेस या ऐसी शायद मे बी सर ही वाज द मोस्ट फिट प्लेयर देयर। यार रन प्रेडिक्शन छलांगे पूछ रहे मारते हैं हुए। विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच में। विराट कोहली चाहे तो सेंचुरी भी मार मैं सकता इधर टैरो कार्ड करता हूं। कोहली। देखिए अभी जब विराट कोहली प्रेडिक्शन वाला वैसे ही मुझे बड़ा स्कैम लगता है, बाय द वे, इफ यू रिमेंबर। 2000 ऑस्ट्रेलिया में जब विराट कोहली लैंड हुए तो एक उनके लिए भी एक मार्केटिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा हाइप करता है हमेशा विराट कोहली, बिकॉज बड़े प्लेयर भी हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो अब जो इररेलेवेंट फॉर्मेट भी हैं वो भी रेलेवेंट बन गया है उनके लिए। आप देखेंगे 3 दिन पहले ही पिच की पिक्चर्स भी आ रही हैं हमारे पास, पर्थ में पहला मैच है और प्रैक्टिस हो रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं जी वो शुभमन गिल से कैसे मिल रहे हैं, बिकॉज शुभमन गिल अभी वनडे क्रिकेट में पहली बार कैप्टनसी करेंगे, तो वो रोहित शर्मा से कैसे मिल रहे हैं, विराट कोहली के साथ उनका कैसा कनेक्शन चल रहा है, गंभीर के साथ किस तरह, क्योंकि 3-4 महीने के बाद अब वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हाईलाइट हो रही हैं इंडियन मीडिया में भी, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इसको बड़ा पुश कर रहा है। तो विराट कोहली की है कि रन्स, ऐसा नहीं है कि कोई वो बटन दबाएंगे तो रन आना शुरू हो जाएंगे मेरा, क्योंकि 3-4 महीने से उन्होंने क्रिकेट तो खेली नहीं है, तो इतनी आसान सीरीज मुझे नहीं लगता विराट कोहली के लिए होगी। बड़े प्लेयर है, कर सकते हैं, लेकिन टफ होगी। यस, लेकिन आपको पता है अभी टफ किसके लिए चल रहा है समय, वक्त पाकिस्तान के लिए। अगर एक दफा हम स्टैंडिंग्स पे नजर डालें वुमेन्स वर्ल्ड कप की, तो क्या बात है। लेकिन गजाल ये देखें लास्ट मैच क्या हम जीत बात गए है। थे, ये निदा डार को भी जवाब दिया। हमने क्या उसको मैच करें जीता, हम? हम मारेंगे क्या और उन्हें जीत लिया है। जीत लिया नहीं है, बस क्या बिल्कुल करें हम? जीता है।